नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो है एक मुद्दे को लेकर जो है आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जिस प्रकार आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दूसरा मैच है, और जब हम ये चीज़ देखते हैं तो मेरे दिमाग में कई ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खासकर पिछले 10-11 सालों में किस प्रकार जो है राष्ट्रवाद की परिभाषा किस प्रकार से है जो है अपने हिसाब से जो है उसे बदलने का काम किया, उसको थोपने का काम किया। एक कहावत है कि खुद महाराज जो है वो बैंगन खाएं और दूसरों को जो है वो परहेज सिखाएं। ये कहावत है, और ये कहावत जो है राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी पे पूरी की पूरी जो है एकदम आज के वर्तमान के समय में फिट बैठती है। आज सवाल ये है कि जब पहलगाम का हमला हुआ, जब हमारी भारतीय सेना ने उसके बाद उसका मुंह तोड़ जो है उसका जो हमले के बाद जो है बदला भी लिया, और उसमें कई हमारे जो टूरिस्ट शहीद हुए, और तब भी जब जंग हुई पूरा भारत देश और हमारी भारतीय सेना जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार थी, और मैं कह रहा हूँ जवाब दे रही थी, तो तब भी एक तीसरे मुल्क डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बेस्ट फ्रेंड है, उनके द्वारा जो है मध्यस्थता की जाती है और उसके बाद जो है जंग को रोका जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टियों के डिक्शनरी में इसे जो है देशभक्ति के साथ जोड़ेंगे, इसे देशद्रोही के साथ नहीं जोड़ेंगे। आज जब मैच की बारी आई, जब पूरे देश के सेंटिमेंट्स एक साथ थे, तो आज उनको जो है इसमें मजबूरी दिखाई देती है। आज हमारे गृह मंत्री के खुद के सुपुत्र जो हैं वो आईसीआईसीआई के चेयरमैन हैं, उसके बावजूद जो है आज जो है मुझे लगता है दूसरी बारी भारत का और हिंदुस्तान का जो है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का मैच होने जा रहा है। परंतु अब जो है अंधभक्त जो है अब इस पे जो है खामोश है। परंतु पिछले 11 सालों में अपने तरीके से जब कभी किसी को देशद्रोही इन्होंने साबित करना चाहा, तब इन्होंने किया। थोड़े दिनों पहले बात है, दलजीत जो एक सिंगर है, जब उनकी एक मूवी रिलीज होने वाली थी तो इन सब ने शोर मचाया, शोर मचाकर जो है बोला कि भाई ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ ये मूवी है, ये हम जो है रिलीज नहीं होने देंगे। तो सिंगर को, दलजीत को जो है सफाइयाँ देनी पड़ी कि भाई ये मूवी जो है ये काफ़ी देर पहले ये शूट हुई थी पहलगाम हमले से पहले, तो इसे रिलीज़ होने दो। परंतु वो कहते हैं ना कि तब उनका जो है डिक्शनरी में जो है देशद्रोही साबित करना था, तो पूरा जोर जो है देशद्रोही साबित करने को लगाया। जैसे ही वॉर खत्म हुई तो उसके बाद जो है टर्की को एक कैंपेन चली सोशल मीडिया पे और मीडिया में, हमने देखा बाइकआउट टर्की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परंतु उस वॉर के समय सबसे ज़्यादा योगदान अगर पाकिस्तान को कहीं से मिला तो वो चीन से मिला, चाइना से मिला। तो हमारे प्रधानमंत्री तो अभी 2 हफ्ते पहले ही चीन से होकर आए। तब फिर से जो है सो कॉल्ड जो नैरेटिव चलाते हैं सोशल मीडिया पे, और मीडिया भी इनके साथ पूरा चलाती है, तब पूरे देश की मीडिया और इनके जो अंधभक्तजन हैं वो सब खामोश रहे। परंतु कई ऐसे वाक़ये आए कि जब इन्होंने किसी को भी जो है अपनी इस चीज़ से जो है छूता नहीं छोड़ा। क्या विराट कोहली हो, क्या मोहम्मद शमी हो, कई शाहरुख खान हो, कई ऐसे वाक़ये आए जब इनकी डिक्शनरी में जो है इन्होंने अपनी डिक्शनरी खोली और जो है
उनको देशद्रोही साबित करने का काम किया। मैं कह रहा हूँ, हम तो बाइकॉट टर्की में भी आपके साथ थे, हम तो बाइकॉट चीन में भी थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री तो चीन से होकर आए, वहाँ तो उन प्रधानमंत्री के साथ खाना भी खाया, भोज भी किया, सब कुछ करके आए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आज का जो मैच है वो अगर जियो टीवी में प्रसारण हो रहा है, तो क्या हमारे सभी वही जो डिक्शनरी से निकाल कर अपने हिसाब से देशद्रोही और देशभक्तों को डिसाइड करते हैं, तो क्या आज जियो टीवी को भी हम जो है बाइकआउट करने का काम करेंगे? मुझे लगता है नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके हिसाब से जो इनका नैरेटिव है उनके हिसाब से ये सेट नहीं बैठता। साथियों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था, इसलिए था कि ये भारतीय जनता पार्टी का खासकर पिछले 10-11 सालों में किस प्रकार से इन्होंने देशभक्ति को अपने हिसाब से अपने मोड़ पर किस मोड़ पर लेके जाना है, किसको देशद्रोही साबित करना है, किसको देशभक्त साबित करना है, ये किस प्रकार से उन्होंने उसका यूज किया, ये हमारे सामने है। मेरा मानना तो यह है, सबसे बड़ी देशद्रोह वो है कि जब इस देश के युवा जो है वो बेरोजगार है और उस बेरोजगारी पे बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी देशद्रोही की बात यह है। मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ी देशद्रोही की बात यह है कि जब आप इस देश में गरीबी की कोई चर्चा नहीं करते हो और जब आप उस से ध्यान भटकाने के लिए कई ऐसे मुद्दे आपने पिछले 10-11 सालों में लेकर आए, ये मैं कहूंगा कि देशद्रोही वाली बात होगी। परंतु पिछले 11 सालों में अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता है, अगर गलत को गलत कहता है, तो ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जो है उस पे जो है देशद्रोही का टैग लगाने का काम करते हैं। परंतु मैं अब बताना चाहता हूं कि हम भारतीय खासकर मासूम जरूर हो सकते हैं, परंतु मूर्ख नहीं हो सकते। अब वो समय आ चुका है कि इनकी ये वाली टैक्टिक्स जो है वो आम जनता जो है वो समझ चुकी है और इनके देशद्रोही को और इनकी जो है नौटंकी वाली देशभक्ति को जनता के सामने जो है जरूर लेकर आएंगे और जनता जरूर उसको देखेगी और इनकी जो कर्म है, जो इन्होंने कर्म किए हैं, उनकी सजा इनको जो है जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।